most important unit of our body, the unit that makes us, makes you, makes me what we are. Tiny units coming together in perfect coordination. मौसम समाचार में बताते हैं आपको कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। सब Head northwest toward Agrasan Dharmshala Road, then turn right onto Agrasan Dharmshala Road. आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र दूर संचार तकनीक के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन, मौसम विज्ञान, नेविगेशन, चिकित्सा, कृषि आदि हमारे जीवन के सभी कार्य संचार तकनीक पर आश्रित होते जा रहे हैं। दूर संचार तकनीक का आधार अंतरिक्ष में मानव द्वारा भेजे हुए कृत्रिम उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में इन उपग्रहों को कैसे स्थापित किया जाता है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। हजारों वर्षों से मानव अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए आकाशीय पिंडों को निहारता रहा है। धीरे धीरे जिज्ञासु मानव ने यह जान लिया कि यदि किसी वस्तु को अंतरिक्ष में पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाकर एक गति प्रदान कर दी जाए तो वह वस्तु लौटकर पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी और निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी। अब मानव के सामने उस ऊंचाई तक उपग्रह को स्थापित करना एक चुनौती थी। इस चुनौती से पार पाने के लिए मानव ने रॉकेट का विकास किया। रॉकेट की क्रियाविधि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के तृतीय नियम पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान उसकी प्रतिक्रिया अवश्य ही होती है। रॉकेट की क्रियाविधि समझने के लिए हम एक दैनिक जीवन का उदाहरण देखते हैं। देखें, यह बालक क्या कर रहा है। इसने गुब्बारे में हवा भरी और गुब्बारे का मुंह नीचे करके उसे छोड़ दिया। तेज गति से हवा बाहर निकली और गुब्बारा ऊपर आकाश में उड़ गया। रॉकेट भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट में भरे ईंधन को जैसे ही प्रज्वलित किया जाता है, तेज गति से धुआं बाहर निकलता है और रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का लगता है। आइए अब हम सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा चलते हैं, जहां से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अधिकांश रॉकेट्स व उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। रॉकेट व उपग्रह का निर्माण एक उच्च तकनीक का कार्य है। रॉकेट व उपग्रह के अलग अलग भागों का निर्माण अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। निर्माण के पश्चात इन भागों को एक स्थान पर लाकर असेंबल किया जाता है। इन विजुअल्स में हम देख रहे हैं कि रॉकेट व उपग्रह के निर्मित भागों को सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा लाया जा रहा है। यहाँ जो हम यह बड़ा सा भवन देख रहे हैं, इसे व्हीकल इंटीग्रेशन बिल्डिंग कहा जाता है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने वाले सभी रॉकेट्स और उपग्रहों की असेंबलिंग का कार्य इसी भवन में किया जाता है। इसरो के तकनीशियन रॉकेट की असेंबलिंग में लगे हुए हैं। रॉकेट के सभी भागों की असेंबलिंग पूर्ण होने पर ही उपग्रह को लाया जाता है और उसे रॉकेट के अगले भाग में जोड़ा जाता है।
असेंबलिंग का कार्य पूर्ण हो जाने पर रॉकेट को लॉन्च पैड की ओर ले जाया जाता है। व्हीकल इंटीग्रेशन बिल्डिंग व लॉन्च पैड के बीच लगभग 1000 मीटर की दूरी है, जिसे तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन हम यहाँ इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। उपग्रह व रॉकेट के लॉन्च पैड पर पहुंच जाने के बाद मौसम व अन्य परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। सब कुछ अनुकूल पाए जाने पर ही मिशन डायरेक्टर के द्वारा ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! जैसे ही रॉकेट में लगे बूस्टर्स का ईंधन समाप्त होता है, इन बूस्टर्स को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। इससे रॉकेट को 2 फायदे होते हैं। एक तो रॉकेट का वजन कम हो जाता है और दूसरा इन बूस्टर्स को छोड़ने से रॉकेट को धक्का लगता है, जो उसके वेग को बढ़ाने में सहायक होता है। सामान्यतः रॉकेट में एक से अधिक चरण अथवा इंजन होते हैं। जैसे जैसे किसी एक चरण अथवा इंजन का ईंधन समाप्त हो जाता है, उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। रॉकेट के उपग्रह की पूर्व निर्धारित कक्षा में पहुंच जाने पर उसके अगले भाग को खोल दिया जाता है, वह उपग्रह को बाहर निकाल दिया जाता है। अब उपग्रह के साथ लगा इंजन शुरू कर दिया जाता है, जो उपग्रह को उसकी कक्षा में सही स्थापित करने का कार्य करता है। जब उपग्रह अपनी कक्षा में सही स्थापित हो जाता है, उस समय उसके सोलर पैनल खोल दिए जाते हैं। ये सोलर पैनल उपग्रह को उस समय तक ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं जब तक उपग्रह कार्यशील रहता है।